पाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबा, ईरान अब तक कितने अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर चुका है। अहम तफसीलात जानिए। ईरान पाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे में ईरान अब तक कितने अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर चुका है। इस हवाले से अहम तफसीलात सामने आई हैं। तफसीलात के मुताबिक ईरान इस मंसूबे पर अपनी तरफ से 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर चुका है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हालिया दौरा पाकिस्तान ने इस मंसूबे को दोनों ममालिक की तवज्जो का मरकज बना दी है। ये मंसूबा अमेरिका की आयत पाबंदियों के बायस मुसलसल तख़्यर का शिकार है। दोनों ममालिक ने तवानाई, तिजारत, बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों और गैस पाइपलाइन पर दो तरफा ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया है। ये बात ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के इख्तिताम पर जारी मुश्तरका एलामिया में बताई गई। जंग के मुताबिक ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी पाबंदियों के बादल मंडला रहे हैं। ईरान से पाकिस्तान के लिए गैस पाइपलाइन, जो अमन पाइपलाइन के नाम से भी मौसूम है, 2010 हमजा में होने वाले एक मुआहिदे के तहत मुजवजा गैस पाइपलाइन से पाकिस्तान 750 से 1 अरब क्यूबक फीट योमिया गैस फराहम की जानी है। ईरान की जुनूबी पारिस गैस फील्ड से समझौते के तहत 25 साल तक गैस फराहमी का मुआहदा हुआ। 1900 किलोमीटर 1180 मील के तवील इस गैस पाइप का 1150 किलोमीटर हिस्सा ईरान में है। पाकिस्तान में इसकी लंबाई 781 किलोमीटर से होगी। ईरान का कहना है कि वो इस मंसूबे पर अपनी तरफ से 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर चुका है, लेकिन ईरान पर बैन अल-अक़वामी पाबंदियों के तनाजुर में पाकिस्तान ने मंसूबे पर तामीराती काम शुरू नहीं किया। गज़ब खुदा का, सऊदी अरब में पहला शराबखाना खोल दिया गया। रियाज़। सऊदी अरब ने दारुल हुकूमत रियाज़ में सिफारती क्वार्टर में पहली बार शराबखाना खोल दिया। गैरमुल्की खबररसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत सरकारी तौर पर दारुल हुकूमत में शराबखाना खोलने की तस्दीक नहीं की, ताहम सिफारतकारों को खुसूसी ऐप के जरिए इजाज़तनामा हासिल करना होगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि किसी भी मेहमान या 21 से कम उम्र फर्द को स्टोर में जाने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि दुकान में फोटोग्राफी और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। क़ब्ल रवां साल के आगाज़ में खबर सामने आई थी कि सऊदी हुकूमत ने तारीख में पहली बार मुल्क में शराबखाना खोलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोस्ती का शाखशाना। सऊदी शाही ख़ानदान की खातून लोअर देर में लापता। सऊदी शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ की हामिल खातून हनान अब्दुल्लाह अल-बशीर के मुबैना अगवा के मुल्ज़िम अबद अल-वाहिद पर तज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 365 के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया है। ये सेक्शन किसी खातून को शादी पर मजबूर करने के लिए अगवा करने से मुतालिक है। सऊदी सिफारतकार बदरुल हरीबी ने इस्लामाबाद के मरगला पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन FIR रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जरिए FIR दर्ज कराई है। FIR में बताया गया है कि अबद अल-वाहिद शाहिद खान ने सऊदी शहरी हनान अब्दुल्लाह अल-बशीर को इस्लामाबाद के इलाके F8 से अगवा किया है। FIR में इस्तदा की गई है कि मुल्जिम को गिरफ्तार करके मगविया को बाजियब कराया जाए और मुल्जिम को करार वाकई सज़ा दिलाई जाए। शिकायत कुनिंदा बदरुल हरीबी ने अबद अल-वाहिद और हनान दोनों के पासपोर्ट नंबर भी फराहम किए हैं। 37 साला सऊदी खातून सऊदी अरब में बैंक में ऑफिसर है और लॉरदीर का 22 साला अबद अल-वाहिद खातून के साथ ड्राइवर था। एक और आला पुलिस अफसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि सऊदी खातून अबद अल-वाहिद के साथ दोस्ती बनने के बाद पहले भी विजिट वीज़ा लगाकर देर लौट आई थीं। ज़राए का कहना है कि वालिदैन ने बेटे के इस अमल से नाखुश थे और आन को सऊदी खातून वापस भेजने पर राज़ी किया, जिसके बाद खातून वापस सऊदी अरब चली गई। मुबैना तौर पर उसके बाद भी राबित बहाल रहा और सऊदी खातून 25 रमज़ान को फिर अपने दोस्त के घर लोअर देर के इलाके देरलोर के इलाका शलगलम खाराड़ी आई, जिसके बाद दोनों पर इसरार तौर पर लापता हो गए हैं। वफाकी हुकूमत ने इस वाक़या का सख्त नोटिस लेते हुए इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पर खातून को बाजियाब कराने का हुक्म दे दी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस के SSP CIA ब्रांच अपनी नफरी के साथ गुज़श्ता 2 रोज़ से लोअर देर में मकामी पुलिस के साथ निकल गए थे, ताहम नाकामी के बाद इस्लामाबाद पुलिस वापस चली गई। KP पुलिस के एक आला अफसर ने आज न्यूज़ को बताया कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद मगवी खातून कोई सुराग नहीं मिला। सऊदी खातून देर लोअर आई थी, लेकिन अब मकामी नौजवान और सऊदी खातून लोअर देर में नहीं है। ज़राए का कहना है मगवी खातून का ताल्लुक़ सऊदी अरब के शाही ख़ानदान से बताया जाता है। पुलिस ने अबद अल-वाहिद के घर के कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लोअर देर खाल के अमायदीन भी सऊदी खातून की तलाश में सरगर्म मारे फिर रहे हैं, लेकिन ताहाल इन्हें भी कोई सुराग न मिल सका। ज़राए से मालूम हुआ है कि लापता होने वाले सऊदी खातून की लोअर देर के मकामी नौजवान से शादी भी की है, लेकिन सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक न हो सकी।
باندې سړي شیر کړ دی په ما باندې دا دعوه وکړه په څه خبره زما دی خور په ما باندې دا دعوه وکړه ما باندې دا ثبوت کې که نه چې او دا تصویران ما شیر کړي دي بلکل چې زما څه غلطي وي زه به یې منم دا سړی دی نه دا د سعودي کس دی دا ولا دې کس الګ شیر کړي دي ما ولا نه دي شیر کړي دا آی ډي یې ده ته آی ډي د یو مې زه د سره آی ډي شیر کوم دا دی ورته زما دا تصویران هم لیږلي دی ورته زما تصویران هم لیږلي تاسو دوی سره خانداني تنازع خو نشته دا نه هېڅ هم داسې نشته دي بس صرف جلس کېږي نور هېڅ هم نشته تاسو فالوورز ورغه تاسو اجماع جلس کېږي نو ولې جلس کېږي تاسو بس زما ډېر زیات دي څومره فالوورز ډېر زیات دي تقریبا 1.5 ملیون دي دا کس دی نه دا یو دی د ولخي جولی د لمبر مو زه تاسو سره شیر کوم د نه دي تاسو کړي شي چې تاسو د دې زنانو د تصویران ولې شیر کړي دي او د دې ګوته په ما باندې راغلي دا نو په ما باندې د دې سړي ګوته ولې راغلي دا نن زه په دې ځکه ناست یم صرف او صرف د دې د لاسه زه په ټیک ټاک کې خپل ویډیوګانې جوړوم په خپل کمره کې جوړوم د نن ورځې پورې زه پر دې سړي په مخامخ نه یم کتلې د دې خویاندو د لاسې زه وکتم पेशावर से ताल्लुक रखने वाली टिकटॉकर क्यूट मानू ने अपनी बहन पर उनकी निजी वीडियोस वायरल करने का इल्जाम आयद किया है। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यूट मानू ने कहा कि मेरी बहन ने मेरे बेडरूम की वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इन्होंने कहा कि पहली मर्तबा वीडियोस शेयर करने के बाद मैंने अपनी बहन को मुआफ किया था। इस वाक़ये के बाद मेरी भांजी की तस्वीरें इसके दोस्त ने लीक कर दी, जिसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया गया। टिकटॉकर क्यूट मानू ने कहा कि मेरी कुछ तस्वीर सऊदी अरब में मुकीम एक शख्स तक पहुंची हैं। मेरी बहन व भांजी अब इनकारी हैं कि इन्होंने वायरल नहीं की। वीडियोस वायरल होने पर मुझे सख्त सदमा पहुंचा। इन्होंने कहा कि हमारी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी या कोई मसला नहीं है। मेरी भांजी का दोस्त सऊदी अरब में मुकीम है। क्यूट मानू ने कहा कि मुझ पर पहले लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मैंने किसी की तस्वीर या वीडियोस वायरल नहीं की। उनका कहना था कि हुकूमत से दरख्वास्त है जल्द अज जल्द इन तस्वीरों को सोशल मीडिया से हटाया जाए। मेरी ज़ाती वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने पर पुलिस और FIA कार्रवाई करें। इन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत से दरख्वास्त है इस बंदे को कानून के कटघरे में लाया जाए। टिकटॉकर ने कहा कि मैं टिकटॉक से गुज़श्ता 3 साल से वाबस्ता हूँ। मुझे फैमिली की भरपूर सपोर्ट हासिल है। जो वीडियोस वायरल हुई वो मेरी और शौहर की हैं। मैं वीडियोस वायरल होने पर कानूनी कार्रवाई का भरपूर हक रखती हूँ।